हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आप सभी देख रहे हैं आज कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। और जो एनटीपीसी में जो भी टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी से क्वेश्चंस बना रखे मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, जाके आप देख सकते हैं। वो सारे टॉपिक छोटी छोटी वीडियो में कंप्लीट करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज कंप्यूटर के फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर एक मशीन है, कैसी? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा था? ENIAC था। कौन सा था? ENIAC था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था किसने? JP एकर्ट एवं जॉन मॉचली ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था किसने? JP एकर्ट एवं जॉन मॉचली ने किया था। कब किया था? 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था कौन सा? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था कौन सा? यूनिवेक। कौन सा था? यूनिवेक, ठीक है। यूनिवेक आपका प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? एबाकस। एबाकस आपका सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, एबाकस मापक यंत्र का आविष्कार किया था किसने? एबाकस मापक यंत्र का आविष्कार किया था किसने किया था? चीनियों ने किया था। किसने? चीनियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेटर का आविष्कार किया था किसने? कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने, जो कि फ्रांसीसी के निवासी थे। और कब किया था? 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है कौन सा? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है कौन सा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लघु गुणक का आविष्कार किया था, यानी लॉगरिथम का आविष्कार किया था किसने? जॉन नेपियर ने किया था। कब किया था? 1614 ईस्वी में किया था जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई थी कब? आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? 1946 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम पदम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, परम पदम कंप्यूटर का विकास किया था कौन सी संस्था के द्वारा किया गया था? परम पदम कंप्यूटर का विकास किया गया था कौन सी संस्था के द्वारा? सीडेक, जो कि पुणे की एक संस्था है। सीडेक, जो कि पुणे की एक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, कौन सा है? नेक्स्ट चलते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। कौन सा है? इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था कौन सा? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे के 1S। कौन सा था? क्रे के 1S था। कौन सा? क्रे के 1S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रे के 1S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को लाया गया था। कहाँ? कहाँ लेके आया गया था? ठीक है, बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? कहाँ हुआ था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। और लेकिन कब हुआ था? 1995 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय कौन से? डॉक्टर राज रेड्डी प्रथम भारतीय हैं कंप्यूटर में PhD करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, WWW का पूर्ण रूप है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि WWW के आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं। तो WWW के आविष्कार और प्रवर्तक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप बना होता है किससे? सिलिकॉन का बना हुआ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है किसे? सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू का पूर्ण रूप है? सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, 1 मेगाबाइट बराबर होता है किसके? 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 MB कितने के बराबर होती है? 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गीगाबाइट बराबर होता है? तो गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की गति, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की गति मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है? ठीक है, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है, ठीक है, इसका आंसर आगे दे रखा है, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? आरपीएम में मापी जाती है, ठीक, किस में मापी जाती है? आरपीएम में मापी जाती है, ठीक है, आरपीएम में मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लैन का पूर्ण रूप है? लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूर्ण रूप है। एनटीपीसी में पूछा गया है, स्किप ना करें वीडियो को, ठीक है, सारे क्वेश्चनों को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, वैन का पूर्ण रूप है? तो वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूर्ण रूप है, ठीक है, हिंदी में दिया होता है, इंग्लिश में भी दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा है? तो कौन सी है? फोर्टोन। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है कंप्यूटर की? फोर्टोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य में सुरक्षित रखता है किसमें? कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है किसमें? मेमोरी में सुरक्षित रखता है, किसमें? मेमोरी में सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है रैम का पूर्ण रूप है? तो रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूर्ण रूप है, ठीक है, याद रखिएगा, एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, रोम का पूर्ण रूप है? तो रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 है आपका, कंप्यूटर बंद तथा चालू करने की प्रक्रिया को कहते हैं? कंप्यूटर बंद तथा चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बंद करने की प्रक्रिया को बोलते हैं शट डाउन और चालू करने की प्रक्रिया को बोलते हैं बूट अप, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में बटन तथा फंक्शन कीज होती हैं? ठीक है, कंप्यूटर में बटन तथा फंक्शन की होती हैं, ठीक है। कीबोर्ड में बटन होते हैं 101, लेकिन फंक्शन कितने होते हैं? 12 होते हैं। फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं, ठीक है, 12 होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है? इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? मासायोशी सन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मासायोशी सन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 कि MICR का शाब्दिक अर्थ है यानी पूर्ण रूप है, तो क्या है पूर्ण रूप? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये MICR का पूर्ण रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है? ASCII में एक कैरेक्टर किसके? 8 बाइट के बराबर होता है, किसके? 8 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41 कि ASCII का फुल फॉर्म है, तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी की कई शिफ्टों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, CD रोम का फुल फॉर्म होता है, तो CD रोम का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है CD रोम का फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, किसकी चढ़ाई जाती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर परत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या प्रयोग होता है? किसका यूज़ होता है? 0 तथा 1 का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, कंप्यूटर में वायरस होता है एक प्रोग्राम, ठीक है, कई तरीके से ऑप्शन दे रखे होते हैं इसके, ठीक है। कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर में वायरस होता है एक प्रोग्राम, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था
कब? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? 1989 से 1990 में हुआ था, ठीक है, के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, फ्लॉपी का साइज होता है कितना? फ्लॉपी का साइज कितना होता है? 3.25 सेकेंड तथा 5.25 सेकेंड, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। अगर एक डैश लगा हुआ था तो उसे मिनट काउंट करते हैं, अगर डबल डैश लगा हुआ है तो उसे सेकंड में काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को समान रखने के लिए उपयोग किया जाता है। सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को समान रखने के लिए उपयोग किया जाता है कैश मेमोरी का, कि इसका कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉग आउट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है रैम मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? रैम मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी कब? कब की गई थी? 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को कहा जाता है मेन्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, कंप्यूटर डंप होने का कारण होता है तो वायरस। कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या होता है? वायरस का कारण होता है, यानी कंप्यूटर जब वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर क्या होता है? डंप होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, कंप्यूटर वायरस होता है एक क्या? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। जैसे कि मैंने एक पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है कि उसमें मैंने ओनली प्रोग्राम लिखवाया है, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लिखवाया है बिकॉज क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आए वो लगाना है, ठीक है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट होता है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का भौतिक बनावट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक बाइट बराबर होता है, ठीक है, एक बाइट बराबर होता है, ठीक है, एक बाइट बराबर होता है किसके? 8 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजी के समान कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा में कौन सी होती है? अंग्रेजी के समान कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा कौन सी होती है? कोबोल होती है। सॉरी, यहाँ पे स्पेस आ गया, क्या कौन सी होती है? कोबोल होती है। कौन सी होती है? कोबोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, आईबीएम है एक, पहला तो ये है कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। और पूछ लिया है कि आईबीएम है क्या? एक क्या है? एक कंप्यूटर कंपनी जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, ठीक है। क्या है? कंप्यूटर कंपनी है जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मुख्य प्रश्न कहलाता है विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया था, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। मैं आगे इसका आंसर बताती हूँ, डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति लागू की गई थी, ठीक है। प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति लागू की गई थी। कहाँ से की गई थी? नई दिल्ली में लागू की गई थी प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है कौन सा है? अमेरिका विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था किसने? सीमोर क्रे ने, जो अमेरिका थे। किसने बनाया था? सीमोर क्रे ने, जो अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, उच्च स्तरीय भाषा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कौन? कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखी प्रोग्राम का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे, वर्डों को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम है संगणक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति आई थी, कब आई थी? 1960 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68, कंप्यूटर अशुद्धि तथा
अशुद्धि तथा अशुद्धि, सॉरी यहाँ शुद्धि लिखा है, अशुद्धि तथा अशुद्धि को, कंप्यूटर में जब अशुद्धि हो जाती है, एरर हो जाता है, तो अशुद्धि तथा अशुद्धि को ठीक करना कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर की अशुद्धि को ठीक करना कहलाता है बग, लेकिन उसमें जो एरर को फिनिश करते करते और अशुद्धि हो जाए, एरर हो जाए, तो उसे बोलते हैं डीबग। क्या बोलते हैं? डीबग बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, एनटीपीसी में, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस और विंडोज़ एक प्रकार का है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस और विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, माउस कीबोर्ड तथा जॉय स्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन उदाहरण हैं। पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख के जाइएगा। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक स्कैनर तथा लाइट पेन उदाहरण है किसका? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिंटर तथा मॉनिटर हैं एक क्या? प्रिंटर तथा मॉनिटर हैं एक क्या? क्या है? प्रिंटर और एक मॉनिटर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंटर और मॉनिटर हैं एक क्या है आपका? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान। तो डाटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ता है? बैकअप प्लान करना पड़ता है, यानी बैकअप लेना पड़ता है, तभी डाटा हमारा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73, Y2K समस्या संबंधित है। Y2K समस्या संबंधित है किससे? कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो टोन है एक प्रकार का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, नो टोन है एक प्रकार का क्या है? एंटीवायरस टूल है। क्या है? एक एंटीवायरस टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ईमेल। क्या कहलाता है? ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछी जा रही हैं। HTML का फुल फॉर्म है, HTML का फुल फॉर्म है क्या? तो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंग्लिश में भी दे रखा होता है और हिंदी में भी दे रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HTTP का फुल फॉर्म है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी पूछा गया है, HTML और HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 79, ALU का फुल फॉर्म है। ALU का फुल फॉर्म है, तो क्या फुल फॉर्म है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी पूछा जाता है आपका। ठीक है, वैसे तो अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म है। क्या है? बेसिक का फुल फॉर्म है, आपके में पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CPU से अटैच टेम्परेरी स्टोरेज एरिया कहलाता है। CPU से अटैच टेम्परेरी स्टोरेज एरिया क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया। जाम्बिया है। ठीक है, कौन सा है? जाम्बिया एकमात्र देश है जो कि Y2K समस्या से प्रभावित है। पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था कि Y2K क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? एक कंप्यूटर से संबंधित समस्या है, और ये मैंने क्वेश्चन पूछा Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, गूगल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी गूगल की स्थापना? 4 सितंबर 1998 में हुई थी। 4 सितंबर 1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, गूगल के संस्थापक तथा हेडक्वार्टर है। गूगल के संस्थापक कौन है तथा हेडक्वार्टर क्या है? ठीक है, गूगल के संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज, तथा कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज हैं, तथा हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85, अमेजोन के संस्थापक तथा हेडक्वार्टर है। अमेजोन का संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं। कौन है? जेफ बेजोस। और हेडक्वार्टर कहाँ है? सिएटल में है। सिएटल कहाँ पड़ता है? वॉशिंगटन में है, जो कि अमेरिका की कैपिटल है, जो अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, कहाँ पे? अमेजोन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ है? सिएटल में है और वाशिंगटन DC में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना तथा संस्थापक तथा हेडक्वार्टर है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक तथा हेडक्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, संस्थापक तथा हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स तथा पॉल एलन।
ठीक है। और हेडक्वार्टर पूछे तो रेडमंड में है। क्या कहाँ है? रेडमंड में, ठीक है। जो कहाँ पड़ता है? वॉशिंगटन DC में पड़ता है, जो कि अमेरिका की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया और कब किया था? टेलीफोन का आविष्कार पूछ लिया जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है, स्किप ना करें। टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 2 जून 1875 में, और किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88। रेडियो का आविष्कार पूछा गया है NTP से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आविष्कार से रिलेटेड है वो भी टॉपिक देख के जाएं। रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? दिसंबर 1895 में हुआ था। और किसने किया था? भौतिक शास्त्री गुगलेम्बो मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? गुगलेम्बो मार्कोनी ने किया था, ठीक है। जो कि रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करें, आगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।